सरप्राइज के साइड इफेक्ट्स। एक हल्की फुल्की हास्य कहानी दोस्ती और रिश्तों पर। सुशांत अभी अभी ऑफिस से घर पहुंचा ही था कि उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम था प्रशांत। अरे यार तू कितने दिन बाद कॉल किया। तू ऑफिस से घर आ गया? हाँ बस अभी पहुंचा ही हूँ। अरे मिलने आ ना, मैं तेरे शहर में हूँ। क्या तू मेरे शहर में है? सरप्राइज कर दिया यार, मैं एड्रेस भेजता हूँ, आज जा घर। नहीं रे, तू मेट्रो के पास पार्क में मिल, वहीं बता दूंगा। सुशांत ने अपनी पत्नी रचना को आवाज लगाई। रचना, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अच्छा सा डिनर बनाओ, तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है। मैं भी तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। वापस आकर सुनूंगा पक्का। पार्क में अजीब हालत में मिला दोस्त। पार्क में पहुंचा तो देखा प्रशांत शॉर्ट्स और गंजी में बेंच पर बैठा है। अरे ये क्या हालत बना रखी है? ये क्या तू शॉर्ट्स और गंजी में किया कर रहा भिखारी बन गया क्या? सुशांत हंस पड़ा। हंस ले, मैं तुम्हें सरप्राइज करने वाला था। इस तरह इसे भी खोल दे तब फुल सरप्राइज हो जाऊंगा। क्या यार तू भी? अच्छा चल बता क्या बात है, ये हालत क्यों बना रखी है अपनी? अरे यार मेरा ट्रांसफर भी इसी शहर में हो गया है, 1 सप्ताह पहले ही ज्वाइन किया है। फ्लैट ले ली, सामान भी आ गया। सामान जमाने के लिए 2 दिन की छुट्टी भी ली, पर मैडम को और हेल्प चाहिए थी। उसी पर बहस छिड़ गई तो इसी रूप में बाहर भगा दिया। बहुत कोशिश की पर दरवाजा खोला ही नहीं। अब किया करता, नए शहर नए पड़ोसी के बीच तमाशा ना बन जाओ, इसलिए यहाँ पार्क में आ बैठा। तभी तेरा ख्याल आया तो फोन किया तुम्हें। मैडम ने तो स्विच ऑफ कर रखा है। अब तू मुझे अपने घर ले चल। इस तरह ना बाबा ना। सुशांत परेशान हो गया। मैं तुझे अपने घर नहीं ले जा सकता। रचना के सामने तेरी बड़ी तारीफें कर रखी हैं। अब ये हालत देखेगी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तू किसी होटल में चला जा। कैसा दोस्त है तू? कहाँ तो कहता था आजा आजा, अब जब आया हूँ तो भाग रहा है। मेरे पास ना वॉलेट है ना ही फोन में पैसे, ऊपर से किसी होटल में नहीं ठहर सकता। बाद में तमाशा करेगी वो, घर में शक करेगी मुझ पे। तू अपने घर ले चल तो चल, पहले तुम्हारे लिए कपड़े खरीदता हूँ। क्या यार एक रात के लिए तू पैसे क्यों खर्चेगा? फिर सुशांत को उपाय सूझा। मेरा एक दोस्त है अभय, सिंगल है, तुझे रात वहीं रोक देता हूँ। थोड़ी देर में दोनों अभय के घर पहुँचे तो देखा उसकी बहन और माँ गाँव से आई हुई है। अब सुशांत ने प्रशांत से कहा, तू नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन ले, फिर मेरे घर चले। फिर मेरे घर चले गए। अभय ने मदद की। प्रशांत को सूट बूट पहनाया, कपड़े ट्रॉली में डाले। फिर दोनों मिठाई भी ले आए। रचना का असली सरप्राइज। घर में रचना हैरान रह गई। तो ये है आपके दोस्त प्रशांत। नमस्ते भाभी। अरे ये तो सूट बूट में सज धज कर आए हैं, कोई इंटरव्यू है क्या? सामने का बटन कसता हुआ देख रचना मुस्कुराई, कुछ समझ गई। रचना ने अच्छा सा डिनर बनाया। सारी डिशेस प्रशांत की पसंदीदा थी। सभी ने भरपेट खाया, बातें की और सो गए। फोन रात 2 बजे बीवी का फोन बजा। प्रशांत नींद में। कुन है, क्यों तंग कर रहा है? सोने दो ना। अरे किसके साथ सो रहा है? कहाँ सो रहा है? तू कहाँ है? किसके साथ है? पार्क में हूँ, सोने दे। पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, खाना भी दे गए हैं, घर सजा भी दिया। प्रशांत ने फोन बंद कर दिया। सुबह का बड़ा ट्विस्ट। सुबह रचना बोली, सुशांत ऑफिस चले गए हैं, आप फटाफट नाश्ता कर लीजिए, मुझे अपनी एक दोस्त से मिलने जाना है। मैं भी निकलूंगा। भाभी मैसेज आ गई है, सामान भी जमा लिया है। आप कहाँ शिफ्ट हुए हैं? वो मेट्रो पार्क के पास जो सरोजनी अपार्टमेंट है उसी में। अरे क्या इत्तेफाक है, मेरी फ्रेंड भी उसी बिल्डिंग में शिफ्ट हुई है, तो आप मेरे साथ ही चले? हाँ ठीक है। नाश्ता करने के बाद, अरे आपने अपनी ट्रॉली तो ली ही नहीं? वो सुशांत देख लेगा, हम चले। हाँ। जब दोनों उसी अपार्टमेंट, उसी फ्लोर, उसी फ्लैट में पहुंचे, प्रशांत का चेहरा देखने लायक था। बबली यानी उसकी पत्नी रचना की दोस्त निकली। दोनों सखियां एक दूसरे से लिपट गईं। आप दोनों एक साथ? आप कहाँ थे सारी रात? तो ये है आपके प्रशांत जी। क्या मतलब बाद में समझाऊंगी। प्रशांत के होश उड़ गए। रचना ठहाका लगाकर हंस पड़ी और बेचारे प्रशांत ने चुपचाप ऑफिस निकलना ही बेहतर समझा। जिंदगी में सरप्राइज जरूर दें, पर कभी कभी सरप्राइज खुद भी हो जाते हैं। और दोस्ती में अगर कहानी ना बने तो फिर वो दोस्ती ही क्या।